बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद एग्जांपल्स। और ये टॉपिक जो है सिंटैक्स एंड ग्रामर का है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ये टॉपिक ऑब्वियसली इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड तो है नहीं, लेकिन लैंग्विस्टिक्स और इंग्लिश ग्रामर से ज़रूर रिलेटेड है। सो आप लोगों ने इसको पूरा वॉच करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दुनिया में जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है। सो सेम टू सेम इंग्लिश लैंग्वेज का भी अपना एक स्ट्रक्चर है। अगर आप बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट हैं या आप कोई इंग्लिश लैंग्वेज जो है सीख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि किस तरह हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है किसी भी सेंटेंस में ला सकते हैं और कहाँ कहाँ हम जो है मिस्टेक्स करते हैं। एग्जाम्पल समेत डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज़ अ फंडामेंटल ग्रामेटिकल कंसेप्ट इन इंग्लिश। ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है इंग्लिश में, जिसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं। इट मीन्स दैट द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट एग्री इन नंबर्स विद द सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है, अब कोई आपसे पूछे कि व्हाट डज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन, तो इसकी प्रॉपर डिफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है कि इट मीन्स दैट द वर्ब इन अ सेंटेंस, कोई भी वर्ब हो सेंटेंस में, वो उसको एग्री होना चाहिए किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। अब इसकी प्रॉपर जो एग्जांपल्स है वो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको ईजिली समझ आ सके। हियर इज़ अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स। पहला पॉइंट, सिंगुलर वर्ब्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड सिंगुलर वर्ब्स। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और सिंगुलर वर्ब ही हम यूज़ करेंगे। व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, रेफरिंग टू वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। अब सिंगुलर सब्जेक्ट से क्या मुराद है? ये किस चीज़ को रेफ़र करता है? इट रेफर्स टू सिंगुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। द वर्ब शुड बी इन द सिंगुलर फॉर्म। वर्ब को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नीचे एक एग्जाम्पल है, शी इज़ अ डॉक्टर। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो है ऑब्वियसली शी है, इज़ सिंगुलर, द वर्ब इज़। अब सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, वो क्या है? शी है, तो वर्ब भी ऑब्वियसली सिंगुलर ही यूज़ होगा और सिंगुलर वर्ब क्या है? इज़ है। ठीक है, शी इज़ अ डॉक्टर। अगर मैं ये कहूँ शी आर अ डॉक्टर, शी एम अ डॉक्टर, तो ये टोटली गलत होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट से क्या मुराद है? ही, शी, इट। मैं कहता हूँ ही इज़ अ डॉक्टर, ही आर अ डॉक्टर गलत होगा। शी इज़ अ डॉक्टर, शी आर अ डॉक्टर जो है गलत होगा। इसी तरह आई एम अ डॉक्टर, आई आर अ डॉक्टर गलत होगा। आई एम अ डॉक्टर सही है। ठीक है, तो वह सब जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। जैसे शी के बाद ऑब्वियसली डायरेक्ट सिंगुलर वर्ब ही यूज़ हुआ है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल वर्ब्स। व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल रेफरिंग टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। अब प्लूरल से क्या मुराद है? जिसमें हम दो चीज़ों की बात करते हैं, चाहे वो पर्सनस हो, प्लेस हो, थिंग्स हो या आइडियाज़ हो। द वर्ब शुड बी इन द प्लूरल फॉर्म, तो वर्ब को भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। दे आर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दे क्या है हमारे पास? ये प्लूरल है। ठीक है, इसी तरह वर्ब कौन सा यूज़ होगा? आर होगा। स्टूडेंट्स की बात हो रही है, अगर मैं कहता वो एक स्टूडेंट है तो मैं कहूँगा ही इज़ अ स्टूडेंट। फिर यहाँ इस चीज़ की हम इस एग्रीमेंट को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं कहता वो स्टूडेंट है तो दे आर स्टूडेंट्स। दे क्या है हमारे पास? प्लूरल सब्जेक्ट है, और आर क्या है हमारे पास? ये प्लूरल वर्ब है। ठीक है, दे आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, यू आर अ स्टूडेंट। यू के साथ भी हमेशा एक चीज़ याद रखना, हम आर का ही यूज़ करेंगे। यू इज़ गलत होगा, तो यू आर अ स्टूडेंट, दे आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। कंपाउंड सब्जेक्ट्स। When two or more subjects are connected by and, the verb should be in the plural form. कहते हैं कि जब भी दो सब्जेक्ट को कनेक्ट किया जाए तो उनके दरमियान में एंड ज़रूर यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, टॉम एंड जेरी प्ले टुगेदर। अब टॉम एंड जेरी क्या है? ये हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट को पहले समझो, सब्जेक्ट कौन कौन से? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे,
जिसमें फिर सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम्स ये सारे आ जाते हैं। टॉम एंड जेरी ये प्लूरल नेम्स हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स में आते हैं। तो इनके दरमियान में एंड ज़रूर लगेगा, ये जो एंड है, ठीक है। अब आप इस तरह नहीं कह सकते टॉम फिर उसके बाद कोमा फिर उसके बाद जेरी, ये गलत होगा। टॉम एंड जेरी प्ले टुगेदर, सो टॉम एंड जेरी आर प्लूरल सब्जेक्ट्स, सो द वर्ब प्ले इज़ आल्सो प्लूरल। और यहाँ पे जो प्ले वर्ड है, ये प्ले भी क्या है, ये भी प्लूरल है। मैं ऐसे यूज़ नहीं कर सकता कि मैं कहूँगा यार टॉम एंड जेरी प्लेस फुटबॉल या प्लेस क्रिकेट, तो ये गलत होगा। टॉम एंड जेरी प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा, वो भी प्लूरल होगा, प्ले ही यूज़ होगा, ठीक है। इज़ एस ई एस और आई एस हम प्लेस के साथ फिर नहीं प्ले के साथ नहीं लगा सकते। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नोर। अब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की जा रही है कि किस तरह हम और नोर के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। If singular subjects are connected by or nor, the verb agrees with the subject closest to it. कहते हैं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्ट होता है और नोर से, तो वर्ब किस चीज़ से एग्री करेगा, इसी सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। इसकी एग्जांपल नीचे हम डिस्कस करेंगे, जैसे नीदर द कैट नोर द डॉग लाइक्स वाटर। तो देखो यहाँ पे कैट भी सिंगुलर है, इसी तरह जो डॉग है वो भी सिंगुलर है। तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब लाइक्स, ठीक है। नीदर द कैट नोर द डॉग्स, इसको हम नाइदर भी पढ़ते हैं नीदर भी पढ़ते हैं। एक अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है और एक ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, सो दोनों सही है। द सब्जेक्ट डॉग इज़ सिंगुलर, सो द वर्ब लाइक्स इज़ आल्सो सिंगुलर। मैंने जैसे अभी बताया ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट है डॉग या कैट, तो इसी तरह लाइक्स भी जो है वो सिंगुलर ही यूज़ होगा। अब ये सेंटेंस इससे बिल्कुल गलत होगा, नीदर द कैट नोर द डॉग लाइक वाटर, गलत है, ठीक है। नीदर द कैट नोर द डॉग लाइक्स वाटर। वाटर। indefinite pronouns. Some indefinite pronouns can be singular or plural depending on the context. कुछ indefinite pronouns वो singular और plural हो सकते हैं, लेकिन ये context पे depend करते हैं। Examples include, अब ये जो indefinite pronouns इसमें कौन कौन से pronouns आ जाते हैं, जैसे everyone, nobody, nobody, either and both. Everyone जैसे examples है, everyone is invited to the party. Singular verb is used because everyone is considered singular. अब आप सोच रहे होंगे everyone तो प्लूरल में आता है, लेकिन यहाँ पे everyone जो है सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो ये गलत होगा। everyone are invited to the party, ये गलत है। everyone is invited to the party, यहाँ पे सबको सिंगुलर कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है जी। ये मैं मिटाता हूँ ये सो everyone is considered singular, everyone को जो है वो कंसिडर किया जाता है सिंगुलर के तौर पे। ये सेंटेंस मैंने अमूमन जगहों पे देखा है, लोग इसको गलत रिप्रेजेंट कहते हैं कि everyone are invited, तो everyone जो है हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, सो everyone के बाद हमेशा is यूज़ होगा, are यूज़ नहीं होगा। both of the books are interesting। अब यहाँ पे बुक्स यूज़ हुए हैं, ठीक है, बोथ यूज़ हुआ है, दो बुक्स की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली हम आर यूज़ करेंगे। प्लूरल वर्ब आर बिकॉज बोथ इज़ कंसिडर्ड प्लूरल्स, क्योंकि बोथ जो है वो कंसिडर किया जाता है प्लूरल को, यानी दो बुक्स की बात हो रही है कि दोनों बुक्स इंटरेस्टिंग है, सो बोथ ऑफ द बुक्स, बोथ ऑफ द बुक आर इंटरेस्टिंग, ये गलत है। बोथ ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग, ये सही है। इसी तरह कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स एग्जाम्पल टीम, फैमिली, ऑडियंस, ये कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। कैन बी अ सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन वेदर द ग्रुप इज़ एक्टिंग एज अ सिंगल यूनिट और एज इंडिविजुअल्स। अब ये भी डिपेंड करता है कंटेक्स्ट पे कि जो ग्रुप है वो किस तरह एक्ट करती है, सिंगल यूनिट की तरह या इंडिविजुअल्स की तरह। फॉर एग्जाम्पल द टीम इज़ इन द लॉकर रूम। अब टीम क्या है, टीम जैसे यहाँ पे द टीम इज़ एक्टिंग एज अ सिंगल यूनिट, तो टीम किस तरह रिएक्ट कर रही है या एक्ट कर रही है, सिंगल यूनिट की तरह। सो द वर्ब इज़ इन सिंगुलर, द वर्ब इज़ सिंगुलर। इसी तरह फिर वर्ब जो है हमारे पास सिंगुलर ही है। द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स, तो टीम जो है वो आपस में आर्गूमेंट्स क्रिएट कर रही है, तो क्या होगा, द टीम इज़ एक्टिंग एज इंडिविजुअल्स, पूरी जो टीम है वो इंडिविजुअल की तरह रिएक्ट कर रही है, सो द वर्ब आर इज़ प्लूरल, तो आर ही यूज़ होगा। वर्ड्स दैट डोंट इफेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स, अब ये कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है,
Words or phrases such as of, with, together with, along with and as well as don't affect subject verb agreement. ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो subject verb agreement को इफेक्ट नहीं करते. For example, the book along with the pen is on the table. The book along on the pen is on the table. यहाँ पे subject क्या है, हमारे पास book है, so the verb is singular. तो singular book यूज़ हुआ है तो obviously आपने सिंगुलर वर्ड यूज़ हुआ है बुक, तो ओबियसली आपने सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करना है. और वो सिंगुलर वर्ब कौन सा है? इज़. द सब्जेक्ट इज़ बुक, सो द वर्ब इज़ इन सिंगुलर. सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी. और ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंश्योर्स दैट सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मेक सेंस. कि जितने भी सेंटेंसेस है वो ओबियसली जो ग्रामेटिकली है वो करेक्ट है एंड मेक कोई सेंस बनाता है. ठीक है. इट्स इम्पॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू द नंबर सिंगुलर और प्लूरल. ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को फोकस करें कि जो वर्ड यूज़ हो रहा है या जो चीज़ें यूज़ हो रही है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. ऑफ दिस सब्जेक्ट व्हेन चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड, तब आप कोई वर्ब चूज़ कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों पे सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे. तो आपका मेन फोकस सब्जेक्ट पे होना चाहिए. जैसे मैंने बताया ना, एवरीवन जो है वो हमेशा सिंगुलर ही है, वो प्लूरल नहीं आता. बहुत से लोग आर लगाते हैं, एवरीवन आर यूनाइटेड, गलत होगा, एवरीवन इज़ यूनाइटेड सही है. सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं. और कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं बाय द सेम नेम इंग्लिश विद AR कॉमरेड, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 0309099708. दैट्स माय व्हाट्सएप नंबर. और या कमेंट सेक्शन में आप पूछ लें अगर कोई भी क्वेश्चन है. इट विल बी माई प्लेयर टू असिस्ट यू रिगार्डिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.